राजस्थान की तारीख सदियों पुरानी है। भारत की रियासत राजस्थान वादिय सिंध की तहजीब का हिस्सा रही है। ओहदे वस्ता में मुगलिया सल्तनत का अरूज हुआ और मुगलों ने राजपूतों को बड़े बड़े ओहदों से नवाजा और राजस्थान के राजपूतों को अपने मातहत कर लिया। अलबत्ता कुछ राजपूत रियासतों ने मुगलों की दोस्ती को कबूल न किया और हमेशा इनसे बरसरे पेकार रहे। 18वीं सदी में मुगल का तसल्लुत बहुत हल्का हो गया और खित्ते के ज़्यादातर हिस्से को मरहट्टा सल्तनत ने अपनी हुकूमत में मिला लिया। लेकिन मरहट्टा सल्तनत को हुकूमत रास न आई और बहुत जल्द इसके सारे इलाके बरतानवी राज का हिस्सा बन गए। बरतानिया ने भी मुतअद्दिद रियासतों के साथ इत्तेहाद कायम कर लिया और नवाबी रियासतों को बाकी रखा। यह ज़माना कहत साली और मुआशी अदम इस्तेहकाम का ज़माना था। हिंदुस्तान भर में बरतानिया ने इसी ज़माने में कई इजादात और तरक्की के काम किए। मिसाल के तौर पर रेल, टेलीग्राफ, जदीद सनतकारी वगैरह। और कानून आज़ादी हिंद 1947 ईस्वी के राजपूताना की कई नवाबी रियासतें सूबा राजस्थान का हिस्सा बन गईं। राजस्थान के बूंदी ज़िला और बलवाड़ा ज़िला में 5000 से लेकर 2 लाख साल पुराने आसार मिले हैं। राजस्थान की कदीम मज़हब तारीख 5000 साल पुरानी है। मौजूदा झुंझुनू और सीकर शहर और जयपुर के देगर शहर जिनकी सरहदें हरियाणा से मिलती हैं, कदीम वैदिक रियासत ब्रह्मवर्त नगर का हिस्सा थी। वैदिक की देगर रियासतें महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी थीं। यहीं से वैदिक फ़नून की शुरुआत हुई और सनातन और धर्म का आगाज़ हुआ। सनातन और धर्म ही मौजूदा हिंदू मत की बुनियादें हैं। सबसे पहले सरस्वती और दर्शदूती नदियां बनी और इनके बाद ब्रह्मवर्त रियासत कायम हुई। दरशूदी नदी को भाड़गों ने एक वैदिक दरशूदी कहा है। राजस्थान के कुछ इलाके वादिय सिंध की तहजीब में हड़प्पा के ज़ेरे नगीं थे। 1998 में शुमाली राजस्थान के कालीबंगा में खुदाई के दौरान में कुछ ऐसी निशानियां मिली जिनसे साबित होता है कि वहां एक नदी थी जो अब खुश्क हो चुकी है और इसी नदी के साहल पर हड़प्पा की बस्तियां आबाद थीं। कुछ लोगों ने इसे सरस्वती नदी कहते हैं। माहरीन आसारे कदीमा का मानना है कि सरस्वती के ज़रिए माजी बईद के कई राज अफशा हो सकते हैं। राजस्थान जोग्राफिया ही कुछ ऐसा है कि कई बादशाहों ने अपनी सल्तनत को वुसअत देने के लिए इधर का रुख किया। राजस्थान मौर्य सल्तनत का भी हिस्सा रह चुका है। राजस्थान के लघवी मायनी राज्यों का इस्तेहान या राज्यों की जगह है। तकसीम हिंद और तश्कील राजस्थान से कबल यहाँ कसीर तादाद में छोटी बड़ी रियासतें और राजवाड़े आबाद थे जिनमें अक्सरियत राजपूतों की थी, इसलिए इसे राजपूताना भी कहा जाता है। राजस्थान भारत की एक शुमाली रियासत है। इसका कुल रकबा 3,42,239 किलो मरबा मीटर है, जो भारत के कुल जोग्राफियाई रकबे का 10.4% बनता है। ये बलहाज रकबा भारत की सबसे बड़ी रियासत है और बलहाज आबादी 7वीं बड़ी रियासत है। राजस्थान भारत के शुमाल मगरब हिस्से पर वाक़या है, जहाँ इसकी ज़्यादातर सरजमीन बंजर और बेआबो दरख्त सहराए थर पर मुश्तमिल है। सहराए थर की जानब से इसकी सरहद पाकिस्तान से मिलती है। शुमाली मगरब में पंजाब और मगरब में सिंध है, जहाँ दरियाए सतलज और दरियाए सिंध की घाटियाँ हैं। दूसरी जानब ये 5 भारतीय रियासतों से घिरा हुआ है। शुमाल में पंजाब, शुमाल मशरक में हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, जनूब मशरक में मध्य प्रदेश और जनूब मगरब में गुजरात है।
इस रियासत के बिल्कुल जनूबी हिस्से से खत्ते सरतान गुजरती थी। राजस्थान के कालीबंगा में वादी सिंध की तहजीब के बाकियात मौजूद हैं। वही जैन मत की मशहूर मुक़द्दस जगह दलवाड़ा मंदिर भी इसी रियासत में है, जिसकी तरफ जैन मत के लोग मुक़द्दस सफ़र करते थे। ये राजस्थान के वाहद पहाड़ी मुस्तकर माउंट आबू के दामन में वाक़या है। राजस्थान में दुनिया के कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में मशहूर सिलसिला कोह अरावाली भी मौजूद है। बरतानवी राज में इस इलाके का नाम राजपूताना था, लेकिन जब 30 मार्च 1949 को नई रियासत की तश्कील अमल में आई तो इसका नाम राजस्थान कर दिया गया और राजपूताना का पूरा इलाका भारत डोमिनियन में शामिल होकर राजस्थान का हिस्सा बन गया। राजस्थान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर जयपुर है। दीगर अहम शहरों में जोधपुर, कोटा, राजस्थान, अजमेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर हैं। जो अब राजस्थान है, इसके कुछ हिस्से जुज़वी तौर पर वैदिक तहजीब और वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा थे। हनुमानगढ़ ज़िला में कालीबंगन और वादी सिंध की तहजीब का एक बड़ा सूबाई दारुल हुकूमत था। लिखते हैं कि राजपूत पहली सदी ईस्वी में शमाल मगरब से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। इन्होंने मगरबी हिंदुस्तान में इस खित्ते में सल्तनतें कायम की, जो अब राजस्थान के नाम से जाना जाता है। उदयपुर ज़िला में बालाथल के मुकाम पर आसार कदीमा की खुदाई 15,03,000 कबल मसीह की हड़प्पाई तहजीब के साथ मुआसर बस्ती को ज़ाहिर करती है। रियासत की बांडी और बलवाड़ा अजला में 5,000 से 2 लाख साल के पत्थर के दौर के आज़ार मिले हैं। अकबर के दौरे हुकूमत में ज़्यादातर राजपूत बादशाहों ने मुग़लों की हकमियत को कबूल कर लिया, लेकिन मेवाड़ के हुक्मरान और मवाड़ा राव चंद्र सिंह राठौर ने और राणा अदय सिंह ने मुग़लों के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। राजपूतों को सबक सिखाने के लिए अकबर ने उदय सिंह पर हमला किया और चित्तौड़ के राजपूत कमांडर जैमल और मेवाड़ के शहरियों को बुरी तादाद में कत्ल कर दिया। अकबर ने चित्तौड़ में कई गैर मुसल्लह शहरियों को इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया कि इन्होंने मज़ाहमत के तौर पर इनकी मदद की है। राजा अमर सिंह ने जहांगीर के मातहत मुग़लों के ख़िलाफ़ अपने आबाओ अजदाद की जंग जारी रखी। इसने देओर में मुग़ल फ़ौजों को पसपा कर दिया। बाद में शहज़ादा खुर्रम की क़यादत में दोबारा एक मुहिम भेजी गई, जिसने मेवाड़ के जानो माल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कई मंदिरों को तबाह कर दिया गया, कई देहातों को आग लगा दी गई और अमर सिंह को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए औरतों और बच्चों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। औरंगजेब के दौरे हुकूमत में राणा राज सिंह अव्वल, वीर दुर्गादास राठौर और पतशाह अखराज सिंह राजपूत इन लोगों में सहरे फरुस्त थे, जिन्होंने दिल्ली के अदमो बर्दाश्त वाले शहनशाह की मुखालफत की। इन्होंने अरावाली की पहाड़ियों से फ़ायदा उठाया और मुग़ल फ़ौजों को भारी नुकसान पहुंचाया, जो राजस्थान पर कब्ज़ा करने के लिए कोशिश कर रहे थे।
औरंगज़ेब की मौत के बाद बहादुर शाह ने अपने आबाओ अजदाद की तरह राजस्थान को ज़ेर करने की कोशिश की, लेकिन इसका मंसूबा इस वक्त नाकाम हो गया। जब अंबर, उदयपुर और जोधापुर के 3 राजपूत राजाओं ने मुग़लों के ख़िलाफ़ मुश्तरका मुज़ाहमत की, तो राजपूतों ने सबसे पहले जोधापुर और बयाना के कमांडर को निकाल बाहर किया और रात के हमले से अंबर को बाजियाब कराया। इसके बाद इन्होंने मेवात के कमांडर सैयद हुसैन खान बढ़ा और बहुत से दूसरे मुग़ल अफसरों को कत्ल कर दिया। बहादुर शाह फिर दक्कन में राजपूत राजों के साथ जंग बंदी करने पर मजबूर हुआ। सूरजमिल के मुताहद जाटों ने आगरा में मुग़ल छावनी पर कब्जा कर लिया और शहर को लूट लिया और अपने साथ मशहूर ताजमहल के दरवाजे के चांदी के 2 बड़े दरवाजे ले गए, जिन्हें फिर सूरजमिल ने 1763 में पगला दिया गया। इन सालों के दौरान मुग़लों के अंदरूनी झगड़े होने लगे, जिसने बाज़ औक़ात इनकी तवज्जो बहुत ज़्यादा भटका दी। मुग़ल सल्तनत मुसलसल कमज़ोर होती रही और 18वीं सदी के आखिर में मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के साथ राजपूताना मरहट्टों के ज़ेरे असर आ गया। मराठा सल्तनत, जिसने बरसगीर की मुग़लिया सल्तनत की जगह ले ली थी, बिल आखिर 1818 में बरतानवी सल्तनत ने इसकी जगह ले ली।